हमने यहाँ पर निफ्टी बैंक का इंडेक्स का चार्ट लगाया हुआ स्पॉट लेवल का। फिर हम लोग यहाँ पे देखने वाले 24 जुलाई 2024 के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, यहाँ पर हम लोग देखने वाले। और जैसा भी बजट आया उसके अंदर मार्केट के अंदर जबरदस्त मूवमेंट शुरू हो गई। तो दोनों साइड पे यहाँ पे कॉल राइटर को भी ट्रैप किया गया, पुट राइटर को भी ट्रैप किया गया। तो इसको हम लोग अभी समझते हैं, जो हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या बनता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। डिस्क्लेमर करने से पहला डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। दोस्तों यहाँ पर आज बजट था, बजट के बाद देखा काफी मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई, अप एंड डाउन देखा, उठपटांग नीचे ऊपर देखा, फिर आगे वहां पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आई, यानी नीचे से सपोर्ट भी आया इसको। अभी ये ओपन प्राइस है, देखो 52,511, ये ओपन प्राइस है। ये लो प्राइस है 52,547 का, लो प्राइस है 15,342 का, और क्लोज प्राइस इसका 51,778 के आसपास। अभी ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है इसका ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस नीचे क्लोज हुई है, राइट यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, इस स्ट्रेटेजी का मतलब इस स्ट्रेटेजी के नीचे समझो ये क्लोजिंग नीचे है, तो यहाँ पर समझो इस क्लोजिंग के बिलो अगर ओपन होता है तो फर्दर और एक हम लोग गिरावट देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ओपन प्राइस से ये क्लोज प्राइस नीचे है, और क्लोज प्राइस से समझो कल ओपन प्राइस नीचे ओपन होती है तो फर्दर एक अच्छी गिरावट हम लोग देख सकते हैं। और कल इसका बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है। और बाद में देखा गया तो यहाँ से यानी 20 डेज हुए, 20 डेज के बाद देखा गया यहाँ पर 52,000 के बिलो क्लोजिंग दिया गया है। कितना देखो यहाँ से ये प्राइस है, यहाँ पर ये है 52,600, यहाँ पर है 25 जून के पास। इसके बाद यहाँ पर इस रेट के ऊपर ही इसने मूवमेंट दिया है, बराबर है। यहाँ पर भी आया था नीचे, लेकिन क्लोजिंग उसने ऊपर, यहाँ पर भी 51,750 तक आया था इस कैंडल के पास, लेकिन उसने क्लोजिंग ऊपर दिया। फर्स्ट ये कैंडल को क्या हुआ है, इस कैंडल के अंदर यहाँ पर ये 52,000 के बिलो क्लोजिंग दी गई है, और यहाँ पर इसका जो क्लोजिंग प्राइस कितना है 15,750 के आसपास। अभी इसका क्लोजिंग इसके इस कैंडल के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे समझो फर्दर गिरावट भी आ सकती है। तो हम लोग अभी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार हम लोग चार्ट देखते हैं इसका क्या है बन रहा है। यहाँ पर फर्स्ट इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इसका 52,200 का, यानी 52,200 का रेजिस्टेंस है। इसका सपोर्ट लेवल है 51,370, ये प्योर श्योर इंट्रा डे के लिए, प्योर श्योर इंट्रा डे के लिए। अब इसको सिर्फ थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि नए व्यूअर नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो इनको पता होना चाहिए कि बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी यानी रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट है, सपोर्ट यानी बाइंग का पॉइंट है। यहाँ पर इस तरह से इसको प्ले करना है। तो यहाँ पर ये समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस रेट के ऊपर ओपन होता है, लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले, ये एक्टिव होगी 9:50 को, मॉर्निंग को ही स्ट्रेटेजी एक्टिव होगी। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यानी कहां पर इस रेट के ऊपर यानी 51,370 के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, एटीएम का हम लोग कॉल बाय करने वाले। इसी तरह से इसको प्ले करना है फर्स्ट सिनेरियो के अंदर। सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर,
समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन होके जाएंगे। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पे सेकंड सिनेरियो के अंदर एटीएम का कॉल बाय करने वाले, यहाँ एटीएम का कॉल बाय करने वाले। उसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन यानी क्या, 51,370 के बिलो ओपन हुआ। ओपन होगा तो नीचे, ओपन होगा तो पीछे न जाएंगे, कंसोलिडेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेजिस्टेंस का। अगर इस सपोर्ट जो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो ये बाद में रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये दो पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है इसके अंदर का, मार्केट गैप अप ओपन होता है, अच्छा चल रहा है, मूड अच्छा मूड है मार्केट का, लेकिन आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए से शॉर्ट बनते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ, कंसोलिडेशन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग एटीएम का यहाँ पर क्या करने वाले, कॉल बाय करने वाले। इसी तरह से फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। इसी तरह से इसको हम लोग प्ले कर सकते 3 सिनेरियो के अंदर। इसका फोर्थ सिनेरियो क्या है, जो इंडिया रिस्क के साथ है और अक्सर अभी जिस तरह से मार्केट के अंदर मूवमेंट आ रही है तो अक्सर आपको ये फोर्थ स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे दिखाई देगी। इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग पुट ही बाय करने वाले, इस रेट के बिलो चला गया तो भी हम लोग पुट बाय करने वाले। उसी तरह इसका अपोजिट पार्ट क्या है, इस रेट के ऊपर चला गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले और इस रेट के ऊपर चला गया तो भी हम लोग कॉल बाय करने वाले। आपको इसके अंदर का जो फर्स्ट सिनारो बताया मैंने, जो गैप अप का और गैप डाउन का, ये एक्चुअली यहाँ पे ट्रिक है। यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद क्या होता है, इस रेट के ऊपर आपको क्या गैप अप और गैप डाउन हर एक को पता है, लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग दी हुई है, यहाँ पे प्राइस एक्शन है, इस रेट के ऊपर क्या होने के बाद क्या करना है। तो आपको प्राइसिंग दी है यहाँ पर, इस रेट के ऊपर आप 70-80% ऐसा ही देखोगे। जब भी इस स्ट्रेटेजी के अनुसार इस प्राइस के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट 15 to 30 मिनट के अंदर ही आपको प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे प्रॉफिट देखते बैठना नहीं है, जैसा भी एक्शन होता है हम लोग पोजीशन लेते, एग्जिट भी होती तुरंत। ये सिर्फ एक्शन कभी होती है आप फर्स्ट हाफ आवर्स के अंदर, लेकिन जो बाकी के 3 सिनेरियो बताए ये दिन भर में मार्केट चालू होने तक रहने तक ये एक्टिव रहते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है और इस सपोर्ट है, यही चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। जो भी सिनेरियो, जो भी सिचुएशन होगी इस रेट के बीच में ही होगी। आप जितने भी वीडियो हमने इसके ऊपर बनाए, ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे रेडी होता है। तो हम लोग अब इसको 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी देखते हैं, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनाया है। ये लाइन जो हमने ग्रीन लगाई हुई है, ये लाइन क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ पे जितने भी कैंडल है इसके बाद ये ऊपर चला आया, यानी 52,000 के बिलो, जो करीबन 20 कैंडल के बाद, कैंडलस्टिक के बाद 52,000 के बिलो इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी ये फ्लैग वाला हर टाइम हम लोग यहाँ पे फ्लैग लगाते, अभी भी लगाया हुआ है। ये फ्लैग वाला क्या बता रहा है, हमारा ये रेजिस्टेंस है, यानी समझो यहाँ से ऊपर भी आता है तो फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस हमारे लिए ये होगा, ये हमारा लास्ट वीक का लो है, लास्ट वीक का लो है यहाँ पर।
तो लास्ट वीक के लो से भी बिलो चला गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आता है सस्ते नहीं करते, पुटी बाय करते हैं यहाँ पर। ये पूरा वीक के लिए सिनेरियो रहेगा। इस रेट के ऊपर एक तो यहाँ से ऊपर चला है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 52,048, क्योंकि ये हमारा लास्ट वीक का लो है, इससे बिलो चला गया। इसके ऊपर जब तक चला नहीं जाता तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं इसके अंदर। फिर समझो यहाँ से ऊपर भी चला गया तो हमें ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 52,230 का, क्योंकि ये आखिरी 1 घंटे के अंदर यहाँ पर ये इसके बिलो क्लोजिंग हुआ, यानी यहाँ पे सेलिंग बनी हुई आखिरी आधे घंटे के अंदर, यहाँ पर 1 घंटे के अंदर यहाँ पे सेलिंग बनी। यहाँ पे फिर इस तरह से देख सकते हैं, नीचे चला गया, रिट्रेसमेंट, नीचे, फिर ऊपर, रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर देखते क्या होता है ना, इसी तरह से। यहाँ पे इसको इन्वर्टर हैमर यानी बड़ा, या इसको हेड एंड शोल्डर यानी ये भी बोल सकते हैं, यहाँ से नीचे है ना, देख सकते हैं ना। तो ये याद रखना, यहाँ से सबसे पहला अभी क्लोजिंग प्राइस यानी 51,778 के आसपास है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 52,048 के आसपास। इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो हमारा ये टारगेट होगा 52,230 का, और इसके ऊपर चला गया तो ये येलो कैंडल है जो हमारा वीकली अभी रेजिस्टेंस बना है स्ट्रॉन्ग। इसको हम लोग मंडे से यानी लास्ट वीक से लगातार सैटरडे से बता रहे कि हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पर 52,425, अभी इसके बिलो ही चला गया। तो हमने इसको पूरा क्लियर डिटेल में, और जो भी यहाँ पे बताया जाता है ये प्योर श्योर इंट्राडे का ही पोजीशन है, यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड का नहीं है। और एक वीडियो, एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे, हमने रिलायंस के ऊपर वीडियो बनाया था, डबल टॉप करीब 300 पॉइंट डाउन हुआ वहां से। बाद में जो बैंक निफ्टी का हमने, और निफ्टी के अंदर जो पुट का बोला था 24,500 का पुट जो निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 31 जुलाई का जो दिया था वो भी आप चेक करना। 1283 यानी 1283 के आसपास का हाई बना था, लो आज का है उसका 720 के आसपास। उसके बाद इसके अंदर जबरदस्त मूवमेंट आई, तो वो भी वीडियो देखना, अवेलेबल है वो भी। हम लोग कभी थोड़ा निफ्टी की ओर चलते हैं, निफ्टी का सिचुएशन क्या है। हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट है निफ्टी का, उसके ओर आए हुए, और हम लोग पहला रिव्यू तो देखते हैं, रिकैप देखते हैं इसका क्या है। ये ओपन प्राइस है 24,569 के आसपास, हाई प्राइस इसका 24,583 के आसपास, लो प्राइस है इसका 24,075 के आसपास, एंड क्लोजिंग प्राइस है ये 24,479 के आसपास। यहाँ पर भी यही चीज हुई है, ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है। अगर इस रेट के बिलो ओपन होता है तो फर्दर और गिरावट आएगी, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा। फिर उसके आगे देखते हैं। अब इसका सिनेरियो क्या हुआ देखो, यहाँ पर ये जो यहाँ पे 12 जुलाई का है, 12 जुलाई के बाद क्या हुआ, ये 24,500 के बिलो क्लोजिंग हुई इसकी, यानी यहाँ पे करीबन 8 सेशन ऐसे हुए हैं जो 24,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया जा रहा था, दे रहा था निफ्टी, लेकिन अभी क्या हुआ, ये इसके बिलो आ गया। दूसरा यहाँ पर और एक चीज है, एक तेजी बनी यहाँ से, फिर एक ग्रीन कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है ना। यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, इनगल्फिंग कैंडल बनी है, बराबर है। यहाँ पर ये जो बनी हुई है ना, यहाँ पर ये बनी हुई है कैंडल इनगल्फिंग।
तो इसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल ने समझो यहाँ पे जो डाउन साइड का प्राइस रिजेक्ट किया हुआ है, यानी नीचे से यहाँ पे बाइंग आई हुई है और करीबन वहां से करीबन 400 पॉइंट यहाँ पे पूरा, यानी निफ्टी पूरा ग्रीन हो गया था डाउन साइड से लेके, इतनी इसके अंदर स्ट्रेंथ थी। लेकिन क्या हुआ, इसका क्लोजिंग दिया हुआ अभी हम, और भी हमें टू डेट देखना है कि अगर 24,500 के बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है तो इसके अंदर भी आगे गिरावट आने की संभावना है। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट भी देखा तो इन्वर्टर हैमर, यहाँ पे उल्टा जो हैमर बना हुआ है एक अच्छा खासा तेजी के बाद, तो यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडल यानी डोजी बनी हुई है, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग इसके बिलो ही है ना, क्लोजिंग इस कैंडल के बिलो ही है, यानी इस कैंडल का क्लोजिंग कितना है 24,530 के आसपास। इस कैंडल का क्लोजिंग कितना है अभी, अभी इसके अंदर वीक तो खत्म हुआ है, तो हम लोग अभी का लेटेस्ट देख रहे हैं 24,479 के आसपास का। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली जब बनी है यहाँ पे 3 जून के बाद, इसके बाद यहाँ पे जो इन्वर्टर हैमर बनी हुई है वीकली के अंदर, तो ये भी संकेत दे रहा है कि यहाँ पे गिरावट आने की संभावनाएं है। और यहाँ पे है जो इनगल्फिंग बनी हुई है जो अच्छा खासा तेजी के बाद, तो यहाँ पर भी संकेत मिल रहा है कि यहाँ से गिरावट आने की संभावनाएं है। भले यहाँ पे डाउन साइड का रिजेक्शन दिया रहेगा, यहाँ पे बाइंग आई हुई है, फिर भी हम लोग 2 दिन उसको ऑब्जर्व करते हैं। एक दिन से तो इवेंट होने के बाद कुछ भी हो सकता है, तो सेकंड थर्ड डे क्या होता है हम लोग देखेंगे इसके लिए, है ना। इसके लिए अभी इसको हम लोग हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार इसको देखते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 24,650 का, सपोर्ट लेवल क्या हमारा 24,300 का। ये प्योर श्योर इंट्राडे का है। अभी हम लोग इसको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पर उसने सपोर्ट यानी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे क्या है 24,262 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, यानी नीचे चला गया लेकिन वहां पे बाइंग गई। अभी ये हमारा कैंडल जो डॉट वाला लगाया हुआ है ये 24,459 के आसपास, तो ये डॉट वाला जो है हमारा, ये है हमारा वीकली लो है, यहाँ पे लो ये होना चाहिए, हाँ वीकली लो है यहाँ पे, ये है ना, यहाँ पे ये लास्ट वीक का लो है। इसके बाद ये फ्लैग वाला क्या बता रहा है, ये फ्लैग है, ये फ्लैग क्या बता रहा है हमें, ये 24,475 के ऊपर है, आएगा तो तेजी आएगी, इसके नीचे जाएगा तो मंदी आएगी, यानी डाउन साइड आएगी यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारा सपोर्ट ये होगा 24,262 का। अगर ये ब्रेक डाउन करता तो फिर आज का लो क्या है 24,075। सबसे पहला देखना है इस रेट के बिलो चला गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये आएगा, बाद में एक गिरावट आई तो हमारा ये टारगेट आएगा जो आज का लो है। और आज का लो 24,000 ब्रेक डाउन किया तो हम लोग अपनी पोजीशन कम करेंगे, है ना, इसी तरह से इसको प्ले करेंगे। अभी ये हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्या प्राइस इसका 24,623 के ऊपर। अभी समझो इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, ये टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो हमारा लंबा टारगेट है फिर ये 24,890 के आसपास, इसी तरह से इसको प्ले करना है। तो अभी कल देखते हैं, आज तो बजट आया उसके अंदर काफी टैक्सेस वगैरह बढ़ाई हुई है, जो लॉन्ग टर्म टैक्सेस शॉर्ट टर्म टैक्सेस उसके अंदर इंक्रीज की हुई है, एसटीटी में किया हुआ है, उसका असर कितना मार्केट के ऊपर आता है। एफआई वालों ने भी आज करीबन 3,000 करोड़ के आसपास माल बेचा है, लेकिन वहां पे डीआई वालों ने माल बाई भी किया हुआ है, तो ये कोई बेचेगा तो कोई बाई करेगा, है ना।
बाइंग सेलिंग तो चलनी चाहिए। इसी तरह से इसको प्ले करना है। अभी यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं, वीडियो बड़ा होगा इस टाइम का। अगेन यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगर डिस्क्लेमर देना चाहते हो, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना और प्रॉफिट भी कमाना। थैंक यू वेरी मच।